संतों प्यार से कहना धन निरंकार जी। और संतों दास आशा करता है कि आप सभी अच्छे होंगे। अरदास भी अच्छा है। बड़ी कृपा है सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का, जो कि इस निराकार प्रभु दातार का दर्शन हो रहा है। आप जी के चरणों से आशीर्वाद लेने का मौका मिलता है। महापुरुषों, मानव तन अनमोल है, होत न बारंबार। और महापुरुषों, ये मनुष्य का तन बार बार मिलने वाला नहीं है। तो दास आप सभी को समलखा की तरफ लेकर चलना चाहता है। महापुरुषों, तो वार्षिक निरंकारी मिशन का समागम जो है वो नज़दीक आ रहा है। महापुरुषों, समागम जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। इसलिए कि लोग कहते हैं कि सब सागर बार बार और गंगा सागर एक बार एक बार। तो महापुरुषों, ये समागम ऐसा समागम होता है महापुरुषों, जहाँ देश विदेश, हर एक ज़िला से, हर एक प्रदेश से, हर एक गांव से, हर एक गली मोहल्ले से महापुरुष वहाँ इकट्ठा होते हैं। महापुरुषों, इकट्ठा होते हैं। सभी का एक साथ दर्शन करने का मौका मिलता है, दर्शन करने का मौका मिलता है। सदगुरु माता जी की असीम कृपा रहमत बरसती है। और महापुरुषों, वहाँ का एक ऐसा नज़ारा होता है, एक ऐसा नज़ारा होता है कि अंदर दिल में बैठ जाता है। जो भी महापुरुष संत महात्मा समलखा हरियाणा गए हैं, समलखा गए हैं, पानीपत गए हैं, महापुरुषों समागम में गए हैं, वो एक एक चीज़ जान रहे हैं, वो आनंद लिए हैं, वो मज़ा लिए हैं। महापुरुषों, सदगुरु का ये जो कार्यक्रम होता है, सदगुरु माता जी जो सभी संतों के एक साथ बुलाती हैं, तो सदगुरु की असीम कृपा होती है, असीम कृपा होती है सभी संतों पे। महापुरुषों, सदगुरु माता जी की बहुत बड़ी दया होती है। जो महापुरुष, जो संत महात्मा समागम अभी नहीं गए हैं, दिल्ली नहीं गए हैं, समलखा नहीं गए हैं, और महापुरुषों दास सभी की चरणों में प्रार्थना करेगा कि एक बार समागम जरूर चलें, समागम जरूर चलें। जो सेवा दल हैं, सेवा दल के चरणों में भी प्रार्थना है कि हमको सेवा भी करनी है। तो सेवा दल का टिकट भी निकल रहा है। तो आओ महापुरुषों, टिकट निकलने का समय होता है 2 महीने पहले। अगर 2 महीने पहले हम टिकट निकाल लेते हैं समलखा जाने के लिए, तो हमको अच्छी सी सीट मिल जाती है, चाहे एसी हो चाहे नॉन एसी हो, सीट मिल जाती है। नहीं तो अगर 2 महीने के बाद अगर हम दौड़ लगाएंगे तो टिकट भी नहीं मिलना है, फिर वहीं चालू में धक्का मुक्की खाते हुए जाना होगा। महापुरुषों, तो सभी के चरणों में, संतों के चरणों में प्रार्थना करना चाहेगा कि सभी महापुरुष जो कि सत्संग जाना चाहते हैं, सत्संग करना चाहते हैं, समागम करना चाहते हैं, सभी लोगों के चरणों में प्रार्थना कि 2 महीने पहले ही टिकट निकालने तो बड़ी कृपा होगी। इसलिए 60 दिन पहले ट्रेन का टिकट निकालना ज़रूरी होता है कि समय से हम समलखा आराम से पहुंच पाएँ, आराम से पहुंच पाएँ। महापुरुषों, समलखा एक ऐसा स्थान है, समागम एक ऐसा स्थान है, जहां जाने के बाद मन जाग जाता है, दिल जाग जाता है, हृदय जाग जाता है, इस परमात्मा का दर्शन हो जाता है। ये मन कहने को मजबूर हो जाता है कि सदगुरु माँ, आप दयालु हो, कृपालु हो, आप दुनिया के मालिक हो। ये आपके अलावा इतना बड़ा समागम कोई कर ही नहीं सकता। ये परमात्मा की कृपा है, निराकार प्रभु की कृपा है, सदगुरु की कृपा है, कितना बड़ा समागम हो पाता है। महापुरुषों, तो दास तो यही प्रार्थना करेगा कि एक बार जरूर समागम जाए। वहाँ जाने के बाद जो आनंद मिलता है, जो मज़ा मिलता है, एक एक पल आनंद, एक एक पल आनंद। महापुरुषों, जैसे होता है कि जो सेवा दल पहले जाते हैं सेवा करने को, तो सदगुरु माता जी अपने हाथों से दूध और जलेबी बांटती हैं, नज़दीक से दर्शन करने का मौका मिलता है। महापुरुषों, वो लाइन लगाकर सदगुरु का दर्शन करना, घंटों घंटों तक आनंद लेना, संतों के साथ वो गीत भजन गाना, महापुरुषों बहुत आनंददायक। सदगुरु का उधर गीत हो रहा है, सदगुरु माँ दूध जलेबी बांट रही हैं, लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, मस्ती में, सदगुरु की चरणों में वो मस्ती, वो आनंद
कि पूरी दुनिया भूल जाते हैं कि मेरा प्रभु बस मिला है, मालिक मिला है, तो सब जगह आनंद है महापुरुषों। सदगुरु माता जी की ये महिमा, ये लीला देखने के लिए महापुरुषों हमको समागम तो जाना ही पड़ेगा महापुरुषों। हम सभी समागम चलेंगे तो भी मज़ा है। और महापुरुषों, सदगुरु माता जी का जो सत्संग कार्यक्रम होता है, इतना बड़ा पंडाल है, वो परमानेंट बन गया है। वो देखने का जो आनंद, जो सत्संग करने का मज़ा, इतने महापुरुष हम कभी देखे भी नहीं होंगे महापुरुषों। तो वहाँ प्रदर्शनी भी, सदगुरु निरंकारी मिशन का प्रदर्शनी भी लगा रहेगा, प्रदर्शनी का भी आनंद लेंगे। और शोभा यात्रा में सदगुरु माता जी का दर्शन, सभी को सदगुरु माता जी घूम घूम कर पंडाल में जा कर दर्शन दे रही हैं महापुरुषों, देती हैं। और महापुरुषों, लंगरों में जैसे लाइन लगाकर प्रसाद लेना, प्रसाद करना, सदगुरु सारा कार्यक्रम आप संत महात्मा जो नहीं गए होंगे, दास तो उन्हीं के चरणों में प्रार्थना करेगा कि महापुरुषों एक बार हम समागम अवश्य चलें। दास आप जी के चरणों में सारा कुछ नहीं बता पाएगा, इसलिए कि वहाँ जाने के बाद जो नज़ारा देखने को मिलता है, जो आनंद आता है, वो महापुरुषों कहने लायक नहीं, वो आत्मा में समा जाती है। कितना बताएंगे महापुरुषों, जो आनंद मिलता है वो कितना बताएंगे आपको। जैसे होता क्या है कि अगर हम गंगा जी के तीर में हों, गंगा जी के नज़दीक हों, और हम उसमें डुबकी न लगाएं, तो उसका जो तरावट का मज़ा है वो हमको नहीं आएगा महापुरुषों, नहीं आएगा। इसी प्रकार से महापुरुषों कि अगर हम समागम करेंगे तो जो आनंद मेरा मन लेगा, जो सदगुरु के चरणों में डुबकी लगाएगा, इस ज्ञान गंगा में जो डुबकी लगाएगा, आनंद वही प्राप्त करेगा। ये मन जाग जाएगा, फिर गिरावट की तरफ नहीं आएगा। हमेशा ये मन तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, यही गाता रहेगा महापुरुषों, यही गाता रहेगा। और महापुरुषों, समागम नज़दीक आ रहा है, हम सभी समागम में जाने को भी तैयार हैं। और डेट भी आ गया है, 31 अक्टूबर, 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर और 4 नवंबर को गुरु वंदना का कार्यक्रम होना है महापुरुषों। यह स्थान है निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समलखा, हरियाणा। यहाँ हमको जाना है। तो महापुरुषों, सभी संतों के चरणों में अरदास प्रार्थना कि सदगुरु पे भरोसा करके सारे काम को स्थगित करके एक बार ज़रूर समागम चलें। जो नहीं पहुँचे हैं, पहुँचने की कृपा करेंगे तो बड़ी कृपा होगी महापुरुषों। बहुत आनंद, बहुत मज़ा, वो आनंद जीवन में फिर कभी नहीं मिलने वाला है संतों। दास तो 2 बार समागम किया, 2 बार में जो आनंद पाया महापुरुषों, फिर गिरावट की तरफ दास कभी नहीं आया। इसलिए कि सदगुरु का वो जो नज़ारा होता है महापुरुषों, आत्मा में बस जाती है कि बिना परमात्मा के ये हो ही नहीं सकता। और महापुरुषों, ब्रह्म ज्ञान लेने की सुविधा वहाँ हर एक जगह, मेडिकल, हर एक जगह शौचालय, सारी सुविधाओं से युक्त ये समागम सदगुरु माता जी ने परमानेंट शौचालय बनवा दिया, परमानेंट समागम स्थल बनवा दिया। और महापुरुषों, सदगुरु की असीम कृपा है, रहमत है। हम सभी संतों के लिए ये व्यवस्था है, तो हम सभी संतों को सदगुरु पे भरोसा रख के समागम तो चलना ही चलना है। आओ महापुरुषों, दास आप जी के चरणों में क्या बोलेगा, बच्चा है। बस जो कहने सुनने में अगर टूटी पड़ी हो, जो कुछ बताने में भी टूटी पड़ी हो, तो अपना बच्चा समझ के दास को क्षमा कर देना, प्यार से कहना। धन निरंकार जी।